बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह से शैतान मरदूद की। मेरी तरफ से मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों सबको अस्सलामु अलैकुम। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो नुस्खा है पित्ते की पथरियाँ। बहुत से डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि पित्ते में पथरियाँ बनना। एक डॉक्टर से मैंने सवाल किया कि मैं पित्ते में पथरियाँ हैं। वो कहने लगा कि हमने तो पित्ता ही निकालना है, इसमें पथरियाँ हैं। और दूसरी बात, पित्ते में मैं कहता हूँ हकीम सलामतुल्लाह, और जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, मेरे पास लेडीज भी आई, मर्द हजरात भी आए, और जब पित्ते में जब पथरी बनती है तो डॉक्टर ऑपरेशन करने की जगह जब ऑपरेशन करते हैं तो उस वक्त वो पथरी निकाल के तो दिखाएं। खुदा के बंदे, पथरी पित्ते में बनती ही नहीं। इसमें सुफराशुदा पानी का बनना, जिगर पानी बनाता है। जिगर का काम ग़िज़ा को हजम करके, मैदे का काम ग़िज़ा को हजम करके जिगर को देना। जिगर का काम है सही और साला खून। इसमें जहर पैदा होता है, जहर सबल रंग का जहर पैदा होता है। जैसे हम कहते हैं कि मुर्गी ज़िबा करने से या बकरा ज़िबा करने से कि यार ये कलेजी जो है इसके साथ पित्ता ना काट देना, ये कड़वा हो जाएगा, ये जहर है। अगर इंसान का पित्ता, उसमें सिर्फ सर्दी की वजह से खून का मुंजमद हो जाना, जब डॉक्टर हजरात कहते हैं कि पित्ते से कोई भी लुआब, या मिसाल के तौर पे उसको सर्दी या उसका जो है ना ऑपरेशन करना, हम हुक्मा हजरात ये कहते हैं कि पित्ते में पथरी नहीं बनती, सिर्फ सर्दी की वजह से खून का जम जाना। जब ये मसला होता है तो उस वक्त वात आने या कै आना, मुंह से पानी बहना, मैदे का काम छोड़ जाना, ये सारा मामला पित्ते का काम है कि इसमें बारीक जर्रात जो है, अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म में पित्ता भी अहम आइटम है, अहम चीज है। पित्ता जब ग़िज़ा जाती है तो पित्ता अपना प्रेशर देता है और उस ग़िज़ा पे फेंकता है, जिसकी वजह से ग़िज़ा हजम होती है। डॉक्टर हजरात जब पित्ता को देखते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं या जो भी चीज करते हैं, या स्टेथोस्कोप की वजह जो भी है, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, हमने तो अपनी हिकमत के बारे में उसकी आपको दलील दे रहा हूं मैं। ये पित्ता जब निकाल देते हैं तो उसके बाद वो आदमी हमेशा के लिए मैदे का मरीज बन जाता है। और अल्लाह की जात का कमाल देखें, उस मालिक ने इंसान को बनाया, जमीन बनाई, आसमान बनाया, उस जात का
एक सेकंड का भी हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे पास आज से तकरीबन 5-7 साल पहले मंडी मुरीद के से एक औरत आई और कहने लगी कि हकीम साहब, मुझे तो डॉक्टरों ने बता दिया कि आपका 60 से 70 हजार रुपया लगेगा, मैं तो नहीं बचूंगी, मुझे तो मरना है। तो पित्ते की पथरी, इसमें पथरी नहीं है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें और मेरे नुस्खे की तरफ आए। एक गुजारिश आपसे और करूंगा कि मेरे भाई, मैं अपनी दुकानदारी के लिए या आपसे जो है ये नहीं कहता या मैं नुस्खा बताने में कोई कंजूसी करता हूं। अरे भैया, आप तो इतने कंजूस हो गए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। इतनी कंजूसी मत किया करें। और इसमें आपने पहले नंबर पे लेनी है जंजबील, जिसको सुंड बोलते हैं, 50 ग्राम। और निशादर ठिकरी लेना है 20 ग्राम। निशादर ठिकरी 20 ग्राम। और तीसरे नंबर पे मिर्च स्याह है, फिलफिल स्याह, आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी। ये आपने लेनी है 20 ग्राम। और चौथे नंबर पे आपने लेना है सना मक्की, ये आपने लेनी है 80 ग्राम। इन तमाम चीजों का सफूफ बना के, जैसे हम चूरन बनाते हैं, ये चूरन की तरह चूरन बन जाएगा। और आपने सुबह शाम खाना खाने के बाद 1 माशा से 2 माशा हमरा आब मसलन पानी, नीम गर्म पानी के साथ सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटा बाद आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है। तो हमदर्द वालों की, अगर आप मुझसे दवाई नहीं मंगवा सकते, हमदर्द वालों की या करशी वालों की या अजमल वालों की जवारिश कमूनी ले लें। जवारिश कमूनी आप ले लें, वो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम। इस दवाई के खाने के, इस दवाई के जो मैंने आपको सफूफ लिखवाया है, इस दवाई के खाने के आधा घंटा बाद आधा चम्मच जवारिश कमूनी आप किसी मेडिकल स्टोर से, किसी हकीम से, किसी तिब्बा से आप ले लें। और उसके बाद जो है आपने एक कैप्सूल बनाना है रेवंद असारा। रेवंद असारा 2 ग्राम, अकरकरा 1 चने के बराबर। अकरकरा लकड़ी की तरह होता है, चने के बराबर लेना है। और तीसरे नंबर पे सकमोनिया है। तीसरे नंबर पे सकमोनिया है। और सुहागा, सुहागा आपने भी लेना है, उसको आपने बरिया कर लेना है
तवे के ऊपर कर लें, कढ़ाई में कर लें, किसी चीज में भी आपने उसको बरिया करना है। बरिया करके उसके बाद जो है ना 7 मुलट्ठी आपने लेना है। ये सारी चीजें बराबर वजन आपने लेनी है। ख्वाह वो आप 50 ग्राम ले लें, आप 1 तोला ले लें, जितनी आपको मुनासिब रहे। तो छोटा साइज कैप्सूल जो है, तकरीबन दरमियाना साइज कैप्सूल, एक बड़ा होता है 00 होता है, एक छोटा होता है उससे 00 से जो कम है, वो आपने एक साइड कैप्सूल की सफूफ भर लेना है। तो ये जो दवाई मैंने आपको पहले बताई है वो इस्तेमाल करके उसके बाद आपने जवारिश कमोनी खानी है। जवारिश कमोनी के साथ बाद आपने ये कैप्सूल सुबह शाम खाना, उसके साथ दवाई नहीं खानी। अगर दवाई खाते भी रहेंगे तो मसला कोई नहीं। इसका कैप्सूल का भी आपने वक्फा डालना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, इसके साथ आपने जो परहेज करना है, सर्द ज्यादा चीजें, बर्फ वाली चीजें, बोतल, जूस, ये चीजें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। बर्फ वाला पानी, बोतल हो गया, जूस हो गया, बर्फ वाला पानी, ये चीजें जो है ना ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। जितनी भी आपने खानी है हीट वाली खानी है, ताकि खून के अंदर हिद्दत आए। और जो पित्ते के अंदर डॉक्टर हजरात कहते हैं कि पथरी है, वो पथरी इंशाअल्लाह आपकी 10 से 15 दिन में खारिज हो जाएगी। और अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर निज़ाम बनाया है, अल्लाह ने इंसान के जिस्म को बनाया है। अगर एक चीज नुकसान देती है दूसरी फायदा भी देती है। तो पित्ता अल्लाह ने डॉक्टर रातों निकाल के फेंक देते हैं। अल्लाह पाक महीने 1.5 माह के बाद पित्ता दोबारा बन जाता है। क्या उस मालिक का कमाल है। तो मेरे प्यारे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, मैं आज से इस वीडियो के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासर हो। अस्सलाम।